हेलो और वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर। जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर नॉर्मल सेल है। इसमें टू टाइप्स ऑफ जीनस होते हैं, यानी कि हर सेल में वो जीनस होते हैं। एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीनस, दूसरे होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीनस। प्रोटो ऑन्कोजीनस हैं, ये सेल को करवाएंगे डिवाइड। क्या करवाएंगे? डिवाइड। इसी तरह जो हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीनस है, ये जो पॉलीफेरेट सेल को करती है, यानी कि ये डिवीजन को क्या करते हैं? हाल्ट करते हैं। इतना तो ठीक है ना। अब अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन हो गई, यानी कि जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन है इसमें आ गई म्यूटेशन, ये बन जाएगा ऑन्कोजीन। ठीक है ना। इसी तरह हमारा यहाँ पर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसमें अगर म्यूटेशन आ गई और ये डाउन रेगुलेट हो गया, यानी कि अब ये काम नहीं करेगा, तब भी हो जाएगी कैंसर, हो जाएगा तब भी। इट विल कॉज कैंसर, इट विल कॉज कैंसर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो which cancer is caused by, whether it is caused by proto-oncogene or tumor suppressor gene. These two genes regulate the proliferation rate of cell. Whether cell will divide, it will decide by these two types of genes. Now, if there is mutation in oncogene, there is a hypothesis called Knudsen's hypothesis. Knudsen's hypothesis. Knudsen's hypothesis tells if there is only one mutation in proto-oncogene, it will lead to cancer. But in tumor suppressor genes, we need two mutations. Sometimes it is called a double knock hypothesis. सो जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन होगा, उसको अगर एक म्यूटेशन हो गई वो करेगा कैंसर। बट यहाँ पर जो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसको 2 म्यूटेशंस की ज़रूरत है, तब वो क्या करेगा? तब वो काज करेगा कैंसर। यानी कि जो नड्सन्स हाइपोथेसिस है वो बताती है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, अगर उसमें खाली एक म्यूटेशन हो गई वो करवाएगा काज कैंसर। बट जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें 2 म्यूटेशंस की दरकार है, तब वो करेगा कैंसर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे रेटिनोब्लास्टोमा की, जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये क्या काम है? रेटिनोब्लास्टोमा यूजुअली सेल में प्रेजेंट होता है। मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है। नाउ वी विल लुक इन दिस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर E2F एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। नाउ जो ये RB है और ये E2F है, जो हमारा यहाँ पर RB है वो होता है फॉस्फोरिलेट, यानी कि जो हमारा RB है वो हुआ फॉस्फोरिलेट, यानी कि उस पर फॉस्फोरेशन की किसने? CDK ने, या कि यहाँ पर साइक्लिन ने। ये दो काइनेसिस है, CDK काइनेसिस होते हैं डिफरेंट टाइप्स, ये RB को करवाएंगे फॉस्फोरिलेट। यहाँ पर E2F रिलीज हो गया, अब ये जाएगा न्यूक्लियस में। जब ये न्यूक्लियस में जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर काम करेगा और यहाँ पर बनेगा सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवीजन। ठीक है ना। बट अगर ये फॉस्फोरेट ग्रुप रिमूव करने वाले एंजाइम्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काज कैंसर हो जाएगा। जो नड्सन्स हाइपोथेसिस है वो क्या यहाँ पर कहती है कि 2 म्यूटेशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ये ओवम के एग के केस में है RB पॉजिटिव, यानी कि उसमें RB जीन नॉर्मल है।
बट यहाँ पर जो स्पर्म है उसमें RB नेगेटिव है, यानी कि उसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हुआ है। सो जब ये जाइगोट बन जाएगा, इसमें जब ये रेटिनोब्लास्टोमा के जीन दोनों आएंगे, एक आएगा RB नेगेटिव, एक आएगा RB पॉजिटिव, ठीक है ना। सो जब ये क्या हो जाएगा, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसके जो सोमैटिक सेल्स होंगे, हर एक सोमैटिक सेल में क्या होगा, यानी कि जो हर कोई सोमैटिक सेल होगी उसमें क्या होगा, RB पॉजिटिव RB नेगेटिव होगा। बट क्या पता इसको क्या हो जाए, यहाँ पर UV लाइट आ गई, फॉर एग्जांपल ये UV लाइट उसको एक्सपोज हो गया और जो इसकी जो सोमैटिक सेल है उसमें सेकंड वाली म्यूटेशन हो गई, यानी कि RB नेगेटिव हो गई, उस वक्त हो जाएगा इसमें कैंसर। एट दिस टाइम, यानी कि जो ये वाला कंडीशन है इसमें ये नॉर्मल था, अब इस वक्त यहाँ पर कैंसर हुआ। क्यों हुआ कैंसर? क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन्स म्यूटेट हो गए, ठीक है ना। बट अगर ये कोई क्या होता, ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, यानी कि ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर यहाँ पर ये कोई ऑन्कोजीन होता, प्रोटो ऑन्कोजीन होता, उसमें एक ही म्यूटेशन काफ़ी थी, वो करवाता काज कैंसर। ये है नर्सन्स हाइपोथेसिस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स म्यूटेट हो सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पर APC जीन म्यूटेट हो गया, ये करता है कोलोन कैंसर करता है, या कोलोरेक्टम कैंसर, ठीक है ना। इसी तरह BRCA1 BRCA2, BRCA1 BRCA2, यानी कि जो BRCA1 और BRCA2 है ये काज करवाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स म्यूटेट हो सकते हैं और उनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर काज हो सकता है। नाउ हमें पता है कि जो कैंसर है इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, एपिजेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती है। यहाँ पर सिग्नलिंग कैस्केड जो हैगा वो काम नहीं करता होगा, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है वो म्यूटेटेड है, यानी कि जो HER2 है, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में उसमें जो HER2 है यानी कि ये नॉर्मल वाला है, जो मगर कैंसरस HER2 होगा ना वो आपस में इस तरह फ्यूज हुए होते हैं, इस तरह उनको लाइगेंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली सिग्नल नीचे पहुंचाते हैं और सेल डिवीजन होता रहता है। सो इस तरह यहाँ पर जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है उसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर नॉर्मल वाले में, बट यहाँ पर जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो लाइगेंड है वो ऑलरेडी ही क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा।